क्लास 12th, इसमें चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर से यूपी बोर्ड पाठ्यक्रम, जो हमारे बोर्ड परीक्षा होती है इंटरमीडिएट की, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने की संभावना होती है, उनको हमने यहाँ रखा है। तो हम देखते हैं, और उससे पहले मैं यहाँ कुछ फॉर्मूला लिखूंगा इस चैप्टर से रिलेटेड, जो न्यूमेरिकल के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो फॉर्मूले हैं, एक तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग -n डेल्टा फाई b अपॉन डेल्टा t इक्वल टू 1/2 b ओमेगा l स्क्वायर इक्वल टू -l डेल्टा i अपॉन डेल्टा t, या ऐसे डिफरेंशियल फॉर्म में हम लिख सकते हैं -l di अपॉन dt इक्वल टू -m di अपॉन dt, और एक फॉर्मूला है E इक्वल टू BBL साइन थीटा। ये सब ये जो E है वो कहलाएगा इंड्यूस्ड EMF या प्रेरित विभवांतर। जब कोई मेटालिक तार, धातु का तार या धातु मेटल की कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में चलाई जाती है, तो उसमें एक करंट, एक वोल्टेज उत्पन्न होता है। उस वोल्टेज को कहेंगे हम प्रेरित विभवांतर और या प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो जो जनरेटर होता है वो जो वोल्टेज बनाएगा वो वोल्टेज भी प्रेरित विभवांतर ही कहलाएगा। उसका ये फॉर्मूला है। ये हमारे कुछ मुख्य रूप से जो जिन पर आधारित न्यूमेरिकल की संभावना रहती है वो मैंने लिखे हैं, और यहाँ इसे डिफरेंशियल फॉर्म में मैं लिखूं और एक तार जो कॉइल है उसमें एक ही फेरा अगर हो तो n की जगह 1 आ जाएगा, और डिफरेंशियल फॉर्म में ये हो जाएगा E इक्वल टू माइनस डी फाई b अपॉन dt। ये फाई के सफिक्स में b इसलिए लिखा है क्योंकि हमने जो 12th की बुक है उसमें एक फ्लक्स तो पढ़ा है पहले चैप्टर में, वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो उसमें फाई के सफिक्स में ई लगाएंगे। एक फ्लक्स हमने छठे चैप्टर में पढ़ा है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उसमें बी लगाएंगे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने बड़ा अनसोल्ड का और पिछले लास्ट ईयर के पेपर्स का अध्ययन किया, और उनके आधार पे हमने जो पाया है, तो हमने देखा है कि इस फॉर्मूले के और इस फॉर्मूले के क्वेश्चन अधिक पूछे गए हैं। तो पहले हम इनको ही देखते हैं। होता क्या है, चुंबकीय फ्लक्स की इक्वेशन दे देते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का समीकरण फाई बी इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 वेबर है। वेबर इसका यूनिट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का। जैसे टंकी से पानी निकल रहा है तो उसे कहेंगे द्रव का फ्लक्स। ऐसी मैग्नेट में से भी लाइनें निकलती हैं जिसको लोहे की छीलन के द्वारा हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उनका रूप देख सकते हैं मैग्नेट के पास लोहे की छीलन को फैलाकर।
तो वो कहलाएगा, मैग्नेट में से जो लाइनें निकलेंगी वो कहलाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। अंतर ये है, पानी हमको निकलते हुए दिख रहा है, मैग्नेट में से निकलती हुई लाइनें हमें दिख नहीं रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकली लोहे की छीलन द्वारा हम उनको, उनके आकार को देख सकते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स का समीकरण दे देते हैं। आगे क्या लिखा है, t बराबर 2 सेकंड पर प्रेरित विभवांतर ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें होता क्या है, जो फ्लक्स का इक्वेशन दिया है उसे हम पहले लिखेंगे। हमने लिखा 5e = 5t² + 3t + 4, और इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा d5e/dt = इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये 2 पावर आगे आ जाएगी, डिफरेंशियल करने पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, तो 2 आगे आएगी, 2 की 5 से मल्टीप्लाई हो गई 10t + 3, और t का डिफरेंशियल 1 होगा। इसमें t है नहीं, कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशियल 0 होगा। यहाँ का हो जाएगा 2 आगे आके 10 हो गया, +3 t का 1 और इसका 0, 10t + 3, और d5/dt ये देख रहे हैं हम किसके बराबर है, e के। अंतर केवल किसका है, माइनस का। अगर मैं इसका मॉड ले लूं तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं e। तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड ईएमएफ का इक्वेशन हो गया। इसमें हम t बराबर 1 रख सकते हैं, जो दिया है t = 2 सेकंड रखने पर। तो इसमें जहां t आ रहा है वहां पर हम t की जगह 2 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, E = 10 इंटू, और t का मान 2 + 3, 10 t की जगह 2 + 3, 10 दूनी 20, 20 और 3 23, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम देखने में थोड़ी सी टफ लगती है, लेकिन क्वेश्चन सरल है। इसमें क्या करना है, केवल अवकलन करना है t के सापेक्ष, और जो इक्वेशन आएगी उसमें t की जगह पर जो वैल्यू दे रखी है वो हम लगा देते हैं, आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूले के भी क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके किस तरह के होंगे, क्या लैंग्वेज होगी, वो जरा देखें। किसी कुंडली को प्रेरकत्व भी कहते हैं, इंडक्टर जैसे स्प्रिंग होता है उसे कुंडली बोलेंगे, कॉइल, किसी कुंडली या प्रेरकत्व में धारा का मान 6 एम्पियर से 2 एम्पियर हो जाता है। 6 एम्पियर से 2 एम्पियर 0.2 सेकंड में हो जाता है, यदि
स्वप्रेरकत्व 0.3 हेनरी हो तो प्रेरित विभवांतर ज्ञात करो। इस फॉर्मूले के क्वेश्चन की दो लैंग्वेज हो सकती हैं। एक तो इधर की ये वैल्यू दी हो, ये पूछ लें, या फिर ये दिया हो, ये दिए हो, एल पूछ लें। तो देखो जरा इसमें मान छांटें क्या क्या दिए हैं। करंट 6 एम्पियर से 2 हो रही है, तो इसे हम लिखेंगे डेल्टा आई इक्वल टू 2 माइनस 6। फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू घटाएंगे, अंतिम मान में से प्रारंभिक मान घटाएंगे। तो 2 में से 6 घटाने पर -4 एम्पियर आएगा। ये लिखा है 0.2 सेकेंड, ये टाइम इंटरवल है डेल्टा टी 0.2 सेकेंड। स्वप्रेरकत्व 0.3 हेनरी, स्वप्रेरकत्व को एल से लिखते हैं, तो एल है 0.3, एच फॉर हेनरी। प्रेरित विभवांतर ज्ञात करो, ई निकालना है। ये हो गया फॉर्मूला। जब ये तो मैंने लिखे इसलिए है कि स्टूडेंट को आसानी से समझ में आए। जब याद होंगे तो तुम्हारे माइंड में ये याद होंगे, तो खुद ही माइंड कहेगा कि इसमें ये फॉर्मूला लगना चाहिए, तो इसमें इसके अनुसार ये फॉर्मूला होना चाहिए। इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू के अनुसार ये फॉर्मूला सुटेबल बैठता है। तो फॉर्मूला लिखा हमने इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। माइनस एल की वैल्यू 0.3, डेल्टा आई की वैल्यू -4 अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू 0.2। एल की वैल्यू, डेल्टा आई का मान, डेल्टा टी का मान, ये तीनों वैल्यू हमने यहां लगा दी। मान लगाने के बाद पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। 4 तियां 12/2, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से प्लस होगी, 2 से काटेंगे तो यहां आएगा 6, तो इक्वल टू 6 वोल्ट। ये आंसर हो जाएगा। तो सिंपली हमें इस तरफ के ये तीनों वैल्यू दी थी और हमने ई निकाला। अब एक क्वेश्चन हम ऐसा करते हैं जिसमें ई दिया होगा और ये दिए होंगे, एल निकालना होगा। क्वेश्चन को मैं ही चेंज कर रहा हूं। किसी कुंडली में धारा 5 एम्पियर से 1 एम्पियर हो जाती है और 0.3 सेकंड में होती है। यदि प्रेरित विभवांतर 100 वोल्ट हो तो स्व प्रेरकत्व ज्ञात करो। ये हो गया। तो इसमें से वैल्यू हम सब लिख लेंगे। इसमें डेल्टा आई हमारा हो जाएगा 1 माइनस 5, तो ये माइनस का 4 एम्पियर आ जाएगा, और डेल्टा टी हो जाएगा 0.3 सेकेंड। तो हमने
जो पुरानी वैल्यू थी उनको हटाकर इस क्वेश्चन के अनुसार क्या होना चाहिए वो लिख रहे हैं। फॉर्मूला देखिए वही रहेगा, लेकिन उसके वैल्यू चेंज होने से तरीका चेंज क्या होगा। डेल्टा ई जब लिखेंगे तो 1 माइनस 5, लास्ट वैल्यू में से पहली वैल्यू घटानी है। जब भी हम परिवर्तन लेंगे तो ये धारा में परिवर्तन कहलाएगा। ये बचेगा माइनस का 4 एम्पियर, टाइम 0.3 सेकेंड, एल निकालना है, ये लिखा है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। और प्रेरित विभवांतर 100 वोल्ट, यहां हमें 100 लिखना है। करंट 5 एम्पियर से 1 एम्पियर हो रही थी, घट रही थी, इसीलिए माइनस में आई है। डेल्टा टी 0.3, एल ज्ञात करना है और ई की वैल्यू ये है। वही फॉर्मूला लिखा, ई के स्थान पर 100 माइनस एल निकालना है, डेल्टा ई माइनस 4, नेगेटिव है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, अपॉन डेल्टा टी 0.3। हमने वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर भेजेंगे, क्योंकि हमें ये एल निकालना है। जो वैल्यू निकालनी होती है अगर वो दूसरे पक्ष में है, उसे इधर लाना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होगी, या तो अपॉन में है तब भी, दूसरे पक्ष में है तब भी। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी। तो 4 की एल से हो गई 4L, इसकी इधर होगी तो 0.3 इंटू 100, ये आएगा। माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से प्लस हुई, 4L की 1 से होगी 4L इक्वल टू ये आ गए। ये पॉइंट हटाया तो नीचे 10, 0 से 0 कट गया, तो हमारे पास 10 बचता है। 10 की 3 से गुणा हो गई 30, और L निकालेंगे तो 4 जाएगा अपॉन में, 4 से इसे डिवाइड करेंगे, 4 सत्ते 28, बचे 2, पॉइंट लगाया 20 हो गए होंगे, 4 पंजे 20। L सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट या स्वयं प्रेरकत्व, सेल्फ इंडक्टेंस, यह इसका यूनिट होता है हेनरी, तो शॉर्ट में लिखते हैं H। तो L इक्वल टू आ गया 7.5 H, यही आंसर होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस क्वेश्चन को हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। जो तरीका इसके क्वेश्चन का है वही इसका है, इसलिए हम इसे नहीं बता रहे हैं। इसमें सिंपल है, कहीं ना अपॉन में है ना कुछ है। ये वोल्टेज है, ये दिया होगा, मैग्नेटिक फील्ड दिया होगा, लेंथ दी होगी, तो हम वेग निकाल लेंगे, वेलोसिटी। ये फॉर्मूला है, जब कोई धातु की छड़ मैग्नेटिक फील्ड में चलाई जा रही हो तो उसके सिरों पर कितना वोल्टेज बनेगा, उसका फॉर्मूला है। एक ये तब है जब कोई धातु की छड़, मेटालिक रॉड, एक सिरे पर पिनअप करके और मैग्नेट के पास घुमाई जा रही हो, एक सिरे पर रोटेशन कराए जा रहे हो, तब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रेरित विभवांतर का सूत्र है। इसमें B मैग्नेटिक फील्ड, ओमेगा कोणीय चाल, L है उसकी छड़ की लंबाई, और ये है प्रेरित विभवांतर या प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये डेरिवेशन भी एग्जाम में आ जाता है, इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार इस चैप्टर में हमारे अनुसार ये दो तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैंने बताई। नेक्स्ट कार्य अगले चैप्टर का हम फिर करेंगे और इसको देखें, अनसोल्व्ड में देखें, इसका एक्सपीरियंस लें कि हाँ इस तरह की प्रॉब्लम आती हैं क्या, अधिक आती हैं, और बाकी कार्य हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।